नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में 4 से 11 अगस्त तक दिव्य चमत्कारी दरबार का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन, ओमान और दुबई की कथा यात्रा से लौटने के बाद धाम पहुंचे, जहां हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दरबार की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से देश विदेश के अनुयायियों को दी। इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है और धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्करी से जोड़ा और उन्हें महिला तस्कर बताया। इस पर बागेश्वर धाम समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार गौर ने बमीठा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की शिकायत दी है, जिस पर धारा 353(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला किसी ने कहा है तो बागेश्वर जन सेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप करते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। और छतरपुर से लाइव हमारे साथ योगेश चौरसिया जुड़ गए हैं। योगेश, क्या है पूरा मामला? महिला तस्कर क्यों कहा गया है धीरेन्द्र शास्त्री को इस प्रोफेसर के द्वारा? क्या ऐसा उनके हाथ कोई सबूत लगा है, कोई रैकेट लगा है, या किस आधार पर उन्होंने इतना बड़ा ब्लेम लगाया है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर? लोकेश। देखिए दीपक, जिस तरीके से बागेश्वर धाम लगातार चर्चाओं में है और देश नहीं बल्कि विदेशों तक उनकी चर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो एक बार फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है रविकांत, इन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे महिला तस्करी की गई है। पहले तो आपको बता दें, ये 4 दिन पहले के वीडियो है जिसमें महिलाओं को यूपी के महोबा छोड़ा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे चोरी और तमाम जैसी घटनाएं लगातार हो रही थी और कई लोगों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। तो उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की मौजूदगी के बीच इन महिलाओं को एम्बुलेंस से उत्तर प्रदेश के महोबा रेलवे स्टेशन पर भेजा जा रहा था। तभी इन महिलाओं ने हंगामा कर दिया और लखकुश नगर के पास इन्होंने आरोप लगाए कि इनका अपहरण किया जा रहा है बागेश्वर धाम की तरफ से। तो ये सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं तेज हुई, जिसके बाद यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से पूछताछ की और तहकीकात की। तो पता चला ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं और ये चंदन, तिलक और माला बेचने का काम करती हैं बागेश्वर धाम में और चोरी जैसी अनेक गतिविधियों पर लिप्त रहती हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर इन्हें संदेह के घेरे में लिया गया, पूछताछ की गई और अपहरण की बात झूठी निकली। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चर्चाएं थी कि बागेश्वर धाम के सेवादारों द्वारा महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है, तो यहाँ पे लखनऊ महाविश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत द्वारा ये आरोप लगा दिए गए सोशल मीडिया एक्स पर, जिसके बाद बागेश्वर धाम के सेवादार हैं यहाँ धीरेन्द्र गौर, उन्होंने बमीठा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 353 BNS के तहत यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्योंकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में रहते हैं, ऐसे में उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये सारे आरोप निराधार होते हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बागेश्वर धाम को बदनाम करने की कुछ लोग साजिश करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं फर्ज बनता है उन सेवादारों का कि इनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। तो पुलिस भी सक्रियता दिखा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई है। अब इस मामले में पुलिस गहराई से जांच कर रही है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि प्रोफेसर से पूछताछ के लिए वहां पर पहुंचा भी जाएगा और उन्हें वारंट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और शायद उन्हें बमीठा थाने भी बुलाया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है रविकांत, इनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। अब इस पहलुओं को लेकर पुलिस की एक टीम अलग से गठित की गई है जो इसकी गहराई से जांच कर रही है। जी बिल्कुल। इससे पहले कभी कोई ऐसा कोई वाकया, कोई मामला सामने आया है जब किसी महिला ने किसी प्रकार का ये अपहरण या फिर इससे संबंधित कुछ इस पूरे आवास में, पूरे परिसर में जो उनका धाम है वहां पर ऐसी कोई गतिविधि चल रही हो, कभी कोई ऐसी महिला सामने निकल कर आई है इससे पहले, या इन 3 महिलाओं के अलावा आज तक कभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया?
देखिए दीपक, अभी तक किसी प्रकार का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि बागेश्वर धाम पर इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए हों, लेकिन ये पहली बार इस तरीके के एलिगेशन लगाए हैं, वो भी उन महिलाओं ने जो यहाँ पे चोरी और मारपीट, इसके अलावा लूट खसूट जैसी तमाम घटनाएं करती थी। इसी शक के आधार पर इन्हें पुलिस की मौजूदगी के बीच एम्बुलेंस के महुआ भेजा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो अब यहाँ पे इन महिलाओं की जांच है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई पहचान मिली है, ना आधार कार्ड मिला है, तो परिचय पत्र भी नहीं है। ऐसे में इनका ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो इस पर भी एक जांच पड़ताल होनी बेहद जरूरी है, जो पुलिस द्वारा की जा रही है कि आखिरकार ये महिलाएं कहाँ की रहने वाली हैं और बागेश्वर धाम में क्यों इतने समय तक डेरा डाले हुए हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, लेकिन दर्शन 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, लेकिन ये करीब 15 से 20 दिन पहले से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विदेश यात्रा पे थे, फिर भी ये महिलाएं वहीं पर अड़ी हुई थी। शक के आधार पर ये तमाम चीजें हुई हैं। अब इस मामले की जांच बरमीठा पुलिस गहराई से कर रही है। जी दीपक। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी शक्ति ऐसी है जो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई है या फिर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में चाहे उनके श्रद्धालु हों, चाहे वो उनके अनुयायी हों, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा भविष्य में भी कुछ इस प्रकार के एलिगेशन लग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।